बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JEST के मुतालिक IBA सक्खर की तरफ से सैम्पल पेपर जो अपलोड किया गया है अभी, और जिसकी फॉर्मेट आपके सामने नज़र आ रही है। फॉर द पोस्ट ऑफ सैम्पल टेस्ट पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ JEST, सो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, आल्सो पार्ट 6 भी इसमें दिया गया है जिसका कंप्यूटर साइंस है। सो चलते हैं। मैं इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो आपको हल करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था जिसमें PST के बारे में डिस्कस किया था। अब ये JEST के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सैम्पल पेपर जो IBA की तरफ से दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ JEST, उसमें जो पहला पार्ट है वो मदर टंग सिंधी और उर्दू जिसमें 20 क्वेश्चंस, और जो सेकंड पार्ट है उसमें SS और CA GK इस्लामियात एथिक्स 10 क्वेश्चंस। जो थर्ड पार्ट है इंग्लिश, उसमें 20 क्वेश्चंस। इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है मैथमेटिक्स, इसमें 20 क्वेश्चंस, और जो साइंस फिफ्थ पार्ट है साइंस, इसमें 20 क्वेश्चंस। इसी तरह से एक और भी पार्ट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है कंप्यूटर, पार्ट नंबर 6, इस 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी होंगे। तो टोटल क्वेश्चंस जितने भी दिए हुए हैं इसमें JEST के मुतालिक, ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस की गई है मुख्तलिफ कोर्सेस के मुतालिक। तो चलते हैं, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में बताऊँगा कि जो सिंपल पेपर दिया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करें। आपके स्क्रीन पर ये सिंपल पेपर जो IBA की वेबसाइट पर आ चुका है। मैंने वहाँ से ये सिंपल पेपर मैथमेटिक्स का पार्ट लिया हुआ है, जिसमें पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है एनी टू नंबर्स x and y रिटन इन द फॉर्म x and y इज कॉल्ड। बाइनरी रिलेशंस उसे कहा जाता है, या डोमेन, या रेंज इन ऑर्डर पेयर। इन 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन राइट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करते हैं कि इफ़ U इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5 ब्रैकेट ओवर, एंड A इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 2, 4 एंड ब्रैकेट ओवर, देन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। ये छोटी सी आपको जो डॉट टाइप नज़र आ रही है, कॉम्प्लीमेंट इसे कहा जाता है, शुड बी। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वी कैन राइट log 15 प्लस log 7 इन अ सिंगल लॉगरिथम फॉर्म इज। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर राइट बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इफ़ एनी टू नंबर्स x and y रिटन इन द फॉर्म x and y इज कॉल्ड। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस पहले दिए हुए थे, बाइनरी रिलेशन, डोमेन, रेंज और इन ऑर्डर पेयर। सो यहाँ पर जो राइट आंसर जो बन रहा है वो ऑर्डर पेयर बन रहा है, इन ऑर्डर पेयर। उसकी वजह ये क्या है, यहाँ पर एनी टू नंबर्स x and y, यहाँ पर ओनली 2 नंबर्स की बात की गई है, x और y की। इन ऑर्डर पेयर्स कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। ऑर्डर पेयर 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, सेपरेट बाय अ कॉमा, यहाँ देखें कॉमन पहले डिस्कस किया हुआ है, एंड इनक्लोज इन पैरेंथेसिस। सो इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो बात ऊपर डिस्कस की गई है क्वेश्चन में, वो ऑर्डर पेयर के बाद मुतालिक डिस्कस की। ऑर्डर पेयर के मुतालिक 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक फर्स्ट एलिमेंट को हम x कहते हैं, कॉमा और y स्मॉल ब्रैकेट से ये रिप्रेजेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, और सेकंड एलिमेंट को हम सेकंड कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। सो इसी तरह से ऑर्डर पेयर हमारे मैथ में किस काम के लिए अप्लाई किया जाता है। ऑर्डर पेयर फॉर एग्जाम्पल x और y, 4 और 5, जिसमें 4x की वैल्यू है और y 5 की वैल्यू है। अब ये चेक करें कि 4 और 5 की, ये 4x की वैल्यू है 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से 5, ये 4 और 5 की कॉम्बिनेशन से एक हमारे पास पॉइंट डॉट जिसे हम कहते हैं ग्राफ पेपर पर ये बन चुकी है। इसी तरह से नेक्स्ट -3 और 1 की ये, उसके बाद -5 और 5, x की वैल्यू भी -5 और y की वैल्यू भी -5, 6 और -2 के हिसाब से ये एक और पॉइंट बन रही है ग्राफ पेपर पर। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स बन जाती हैं। ऑर्डर पेयर हमें हेल्प देता है मैथ में इसी तरह से। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट
जो हमें MCQs मिला हुआ था IB की तरफ से। तो उसका रिज़ल्ट जो फाइनल बन रहा है इन ऑर्डर पेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमें सेट के मुतालिक डिस्कस कर रहा है कि सेट इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट ओवर एंड A इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 2, 4 ब्रैकेट ओवर, देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट शुड बी। कौन सी रिजल्ट्स आ सकती हैं? क्या 1, 3, 5, क्या 2, 4, या 1 up to 5 तक, या 2, 3 और 5। तो चलते हैं इसके मुतालिक कि राइट आंसर कौन सा बनेगा। सबसे पहले इनिशियली हम यहाँ पर बात डिस्कस करेंगे कि हमें किस टॉपिक के मुतालिक यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो मैं इस टॉपिक के साथ साथ स्टूडेंट को ये भी कहता चलूँ कि आप जो है सेट थ्योरी को जो सेट चैप्टर्स में क्लास 7, 8 और 9 और 10 क्लास की बुक्स में जो सेट के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर रीड करें, ज़रूर आप उनको अंडरस्टैंड करें। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि इफ़ U इज़ अ यूनिवर्सल सेट एंड A be any subset of U, then the complement of a set A is a set of, ये ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर दिए, ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट, इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस किया जाता है ए, ये सिंबल आपको डिफरेंस किए। देन ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सल सेट दिस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इनिशियली यूनिवर्सल सेट के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर 1 up to 5 तक वो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यूनिवर्सल लिखा हुआ है। उसके बाद डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस की सिंबल और ए बाद में ए लिखा हुआ है, यानी हमें ए की एलिमेंट्स टोटल 2 और 4 हैं, तो यहाँ पर ये लिखने पड़ेंगे। ओके, उनके उसके बाद हम यहाँ पर चेक करें कि डेफिनेशंस पे आ रहे हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, हमें जो रिजल्ट मिलेगी वो यूनिवर्सल सेट में से मिलेगी विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे वो हमें नहीं चाहिए, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। यानी इसका मतलब होता है कि यहाँ अगर बिल्कुल 2 यहाँ पर रखा हुआ है तो आप 2 यहाँ पर रखा हुआ है, इनको कैंसिल करना चाहिए। अगर 4 की वैल्यू यहाँ पर भी है तो 4 ही, ये दोनों वैल्यूज़ हमें 2 और 4 की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमें कौन सी ज़रूरत होती है? ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार, यहाँ पर देखें 1, उसके बाद 3 और लास्ट में 5, यानी हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स रह चुके हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर जो बन रहा है वो आप चेक करें कि यह 1, 3, 5, तो राइट आंसर हमारे पास जो बन रहा है ए ऑप्शन। तो इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वी कैन राइट log 15 and log 7 in a single logarithm form। सो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। आप इसको थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं log 15 - 7, log 15 × 7 और log 22। इसी तरह से log 15 + 7, यानी हमारे पास हम 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C और D। सो चलते हैं इसकी तरफ। राइट आंसर कौन सा बनेगा? यहाँ पर लॉगरिथम की बात डिस्कस की गई है। सो इसी तरह से मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ जो PST और GST की तैयारी कर रहे हैं, जो JST की तैयारी कर रहे हैं, एनी हाउ प्लीज़ लॉगरिथम ज़रूर आप समझें इसको, उनके चैप्टर्स को ज़रूर आप उनके लॉस को, वेरी सिंपल लॉगरिथम में इतनी मुश्किल नहीं होती है। सो इसके मुताबिक इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। सो यहाँ पर लॉग फर्स्ट, यहाँ पर इसके चंद फार्मूले, इसके चंद बेसिक लॉस हैं। सो लॉग x × y, इस डॉट हमें मल्टीप्लिकेशन की सिंबल इंडिकेट कर रही है, x × y इज इक्वल log x, उसके बाद प्लस और सेम टू सेम y, सो log y। यहाँ पर पहले x रिपीट करें और ये जो है मल्टीप्लिकेशन वाली सिंबल चेंज होकर प्लस यहाँ पर आ जाती है, जिसके उसके बाद log y, पहले x लिखा जाएगा उसके बाद y। सेम इसी तरह से हम log x/y की अगर हम सेटिंग करें तो इसी तरह से हम log x
ये डिवाइड वाली जो एरो आपको ये नज़र आ रही है कि डिवाइड चेंज होकर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में चली जाती है, और जो नीचे वाली y है वो लास्ट में आ जाएगी, जो ऊपर वाली x है जो फर्स्ट में आ जाएगी। इसी तरह से एक और चंद और भी लॉस हैं इसके लॉगरिथम के। यहाँ पर जो एप्लीकेबल है, जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो ऊपर वाला, यानी log x इंटू वाई इज इक्वल log x प्लस log y। सो log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y, यानी अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, पहले x प्लस प्लस और log y। अगर आपको ये प्लस में दिया हुआ है तो आप इसको चेंज करके यूं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो log 15 प्लस log 7। सो हमें रिजल्ट दी हुई है कि log 15 प्लस log 7 इस पूरे सेटअप को फॉलो कर रहा है, तो ये रिजल्ट बनेगी इज इक्वल टू, ज़ाहिर ये हम यूँ लिख सकते हैं कि 15 पहले लिखेंगे और इनटू इस फॉर्मेट के मुतालिक, और 7 जो है यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से हमें जो रिज़ल्ट मिल चुकी है log 15 इंटू 7। सो आप चेक करें कि बी ऑप्शन से यहाँ पर राइट आ रहा है। सो हम यूँ कह सकते हैं कि log 15 इंटू 7। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट से सही तरह से देखें और आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर के मुतालिक आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।